चिंता के विषय में ओशो कहते हैं कि जब तुम चिंता अनुभव करो, बहुत अधिक चिंताग्रस्त हो, तब इस विधि का प्रयोग करो। इसके लिए क्या करना होगा? जब साधारणता तुम्हें चिंता घेरती है, तब तुम क्या करते हो? सामान्यता क्या करते हो? तुम उसका हल ढूंढते हो, तुम उसके उपाय ढूंढते हो, लेकिन ऐसा करके तुम और भी चिंताग्रस्त हो जाते हो। तुम उपद्रव को बढ़ा लेते हो, क्योंकि विचार से चिंता का समाधान हो ही नहीं सकता। विचार के द्वारा उसका विसर्जन हो ही नहीं सकता। कारण यह है कि विचार खुद एक तरह की चिंता है। यह विधि कहती है कि चिंता के साथ कुछ मत करो, सिर्फ सजग हो, सिर्फ सचेत रहो। मैं तुम्हें एक दूसरे झेन सद्गुरु बोकोजू के संबंध में एक पुरानी कहानी सुनाता हूँ। ओशो कहते हैं कि वह एक गुफा में अकेला रहता था, बिल्कुल अकेला। लेकिन दिन में या कभी कभी रात में भी वह जोरों से कहता था, बोकोजू। यह उसका अपना नाम था। और फिर वह खुद कहता, हाँ महोदय, मैं मौजूद हूँ और वहाँ कोई दूसरा नहीं होता था। उसके शिष्य उससे पूछते थे, क्यों आप अपना ही नाम पुकारते हैं और फिर खुद ही कहते हैं, हाँ महोदय, मैं मौजूद हूँ। बोकोजू ने कहा, जब भी मैं विचार में डूबने लगता हूँ तो मुझे सजग होना पड़ता है, और इसीलिए मैं अपना ही नाम पुकारता हूँ, बोकोजू। जिस क्षण मैं बोकोजू कहता हूँ और कहता हूँ कि हाँ महाशय, मैं मौजूद हूँ, उसी क्षण विचारणा चिंता विलीन हो जाती है। फिर अपने अंतिम दिनों में, आखिरी 2-3 वर्षों में उसने कभी अपना नाम नहीं पुकारा और ना ही यह कहा कि हाँ, मैं मौजूद हूँ। तो शिष्यों ने पूछा, गुरुदेव, अब आप ऐसा क्यों नहीं करते? बोकोजू ने कहा, अब बोकोजू सदा मौजूद रहता है, वह सदा ही मौजूद है, इसीलिए पुकारने की आवश्यकता ना रही। मैं पहले खो जाया करता था और चिंता मुझे दबा लेती थी, आच्छादित कर लेती थी, और बोकोजू वहाँ पर उपस्थित नहीं होता था, तो मुझे उसे स्मरण करना पड़ता था, और स्मरण करते ही चिंता विदा हो जाती थी। इसे प्रयोग करो, बहुत सुंदर विधि है यह। अपने नाम का ही प्रयोग करो। जब भी तुम्हें गहन चिंता पकड़े तो अपना ही नाम पुकारो, बोकोजू या और कुछ, लेकिन अपना ही नाम हो, और फिर खुद ही कहो कि हाँ महोदय, मैं मौजूद हूँ। और तब देखो कि क्या फर्क पड़ता है। चिंता ना रहेगी, कम से कम एक क्षण के लिए तुम्हें बादलों के पार की एक झलक मिलेगी, और फिर वह झलक गहराई तक जा सकती है। तुम एक बार जान गए कि सजग होने पर चिंता नहीं रहती, विलीन हो जाती है, तो तुम स्वयं के संबंध में, अपनी आंतरिक व्यवस्था के संबंध में गहन बोध को उपलब्ध हो गए। हे गाइस, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और हाँ, गीता के उपदेश सुनने के लिए हमें कमेंट करें।